जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा, दिक्कतें आई, परेशानी आई, आप लोगों ने फ़ोन किए, मेरे से बातें की और उसके समाधान बताए। ग्रहों का गोचर आपके लिए किस तरह से रहता है, हर महीने की बात करते हैं। हर महीने में हम मासिक राशिफल आपके लिए देते हैं। ये ग्रह आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव देते हैं उनके बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कहेंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका और उस पर आपने लाखों व्यक्तियों ने मुझे सराहा है, आपने सब्सक्राइब किया, आपने लाइक किया मुझे और शेयर भी किया आपने, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज उसी चर्चा को लेते हुए जून 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको शनि ने परेशान किया, राहु केतु ने परेशान किया, गुरु की भी स्थिति बढ़िया नहीं रही और उस समय आप बहुत परेशान रहे। अब 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है इस वर्ष। तो मार्च में शनि ने राशि परिवर्तन किया, गुरु ने राशि परिवर्तन किया भी और राहु केतु ने भी 18 मई को राशि परिवर्तन कर लिया। तो ये राशि परिवर्तन जो हुए हैं आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और क्या परिणाम देंगे, क्योंकि शनि को समझना इसलिए जरूरी है कि 2.5 वर्ष रहता है एक राशि पर, तो जो भी अच्छा और बुरा प्रभाव देता है वो तपा देता है। और राहु को और केतु को इसलिए समझना कि 1.5 वर्ष वो भी रहते हैं, क्योंकि ये पापी ग्रह हैं, बुरे ग्रह कहे गए, तो कि इनका जो नैसर्गिक स्वभाव है वो बुराई कहा गया, अच्छा नहीं कहा गया। कंडीशन के आधार पर ये अच्छे भाव में पहुंच जाए, कुछ भी करें तो इतना अच्छा तो देते हैं, लेकिन उसके साथ वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इसलिए इन ग्रहों का मनन करना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिष के माध्यम से हम आप लोगों को एक मार्गदर्शन करते हैं। इसमें कोई जादू टोना टोटका नहीं है, सौर मंडल की बात होती है और ये हम वेदों की बात कर रहे हैं। ज्योतिष वेदों का 6ठा अंग है। ये ज्योतिष को वेदों का नेत्र बताया गया है। तो ये मानिए हम वेद ही पढ़ रहे हैं मित्रों। इसको बहुत गहनता से, बहुत समझदारी से आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और वीडियो को भी लास्ट तक देना चाहिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ उपाय भी बताता हूँ। तो आइए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रह गोचर, और ग्रह तो थोड़े थोड़े समय ही रहते हैं, लेकिन ये ग्रह काफी समय तक, महीनों में नहीं सालों में रहते हैं एक राशि पर, इसलिए इनको समझते हैं। तो कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम कैसा रहेगा, आपकी संतान कितना आपका साथ देगी, शेयर मार्केट में आप कितना गेन कर पाएंगे, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें हम बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। यदि आपने इन सारी चीज़ों को समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि जीवन का कोई रहस्य ऐसा नहीं रहता। कोशिश हम ये कहते थे कि 10 मिनट की या 12 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो में सारे जीवन का सार बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो अहम चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात जरूर करते हैं। वैवाहिक जीवन है आपका, भाग्य आपका, कैरियर है आपका, संतान है, शिक्षा है, ज्ञान है, विवेक है, लव रिलेशन है, आपकी हेल्थ है, इन सारी चीज़ों में, अब ये सारी चीज़ें जरूरी हैं दुनिया में, और भी बहुत सारी चीज़ जरूरी है, लेकिन ये चीज़ें मुख्य हैं। ये गौड़ नहीं है, ये मुख्य हैं, तो इनको समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं मित्रों। राशि के स्वामी जो बनते हैं वो मंगलदेव बनते हैं और मंगलदेव की स्थिति 11वें भाव में चल रही है। ये 7 तारीख को यहाँ से मूव कर जाएंगे और ये अपने 12वें भाव में चले जाएंगे। नहीं, आप सॉरी, यहाँ पर 9th भाव में चल रहे हैं और ये 10th भाव में आ जाएंगे। मंगल देव आपकी राशि के मुताबिक कहाँ चल रहे हैं, ये 9th भाव में चल रहे हैं, नीच के होकर चल रहे थे। उन्होंने फल तो भी दिया है, ऐसा बुरा नहीं है, नीच के हो गए, कमजोर तो हुए, उदासीनता तो रही, लेकिन उन्होंने फल दिया आपके लिए, भाग्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाले। तो आपके लगन और राशि के स्वामी कहाँ जा रहे हैं, वो 10वें भाव में जा रहे हैं, और 10वें भाव में तो मंगल देव दिग्बली कहे जाते हैं। इसे कुलदीपक का नाम दिया गया है शास्त्रों में। जिसके जन्म पत्रिका में मंगल 10वें भाव में बैठा हो,
अब आप समझिए, जो ज्योतिष के जानकार हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। काल पुरुष की राशि के मुताबिक यहाँ 10वीं राशि पड़ती है, तो 10वीं राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, इसलिए इनको दिग्बली का स्थान दिया गया, कुल दीपक का स्थान दिया गया है। कुल दीपक इसलिए क्योंकि ऊर्जा के स्रोत हैं, पराक्रम, हिम्मत, ताकत है इनके अंदर। ये दीपक की तरह से काम करते हैं, इनके अंदर वो लौ है, लगन है कि किसी काम को ये करके ही छोड़ते हैं, और कार्य भाव में 7 जून को ये आ जाएंगे। तो आपके जो सिस्टम है आपका, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके अंदर हिम्मत, पराक्रम, पौरुष, बल, ये सब आने वाले हैं। और आपके अंदर उतावलापन, किसी काम में उदासीनता नहीं रहेगी, हर काम को शीघ्र करने की, अभी करने की चेष्टा रहेगी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये मंगल देव देंगे आपके लिए। तो बहुत अच्छी स्थिति कही गई है। इसको गुस्से पर काबू रखें, क्रोध पर काबू रखें, अहम पर काबू रखें। एटीट्यूड जो आता है उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉस के साथ, आपके सहकर्मियों के साथ कहीं न कहीं वार्तालाप में भिन्नता हो जाएगी, अग्रेसिव हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, धैर्यता से काम लीजिए, क्योंकि इसके अंदर धैर्यता भी है। तो उस गुण को पकड़िए जो आपके लिए हित में है। एग्रेसिव को क्यों पकड़ रहे हैं? इसके अंदर धैर्यता भी है। लड़ाई के बाद में फिर ये धैर्य भी तो है इनके अंदर, उदारता भी तो है। अरे छोड़, हो गया जो हो गया। तो इसलिए वो समय ना आए कि आपको ये कहना पड़े कि भाई सॉरी यार, गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, मेरी मानसिकता ऐसी नहीं थी। तो कहने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए आप पहले से ही धैर्यवान बन के चलिए, उदारता को लेकर के चलिए। तो मैं समझता हूँ कि आपका बहुत नेम फेम, उन्नति, तरक्की बहुत कुछ होने वाली है। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा स्थिति है मंगलदेव की। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्र हैं, तो वहाँ के स्वामी बनते हैं आपके गुरुदेव, और गुरुदेव की स्थिति कहाँ है, अष्टम भाव में। तो आप कोई रिसर्च वर्क की शिक्षा ले रहे हैं। कैसी शिक्षा? जिसमें रिसर्च करना है, जिसको गूढ़मत्ता कहते हैं, उसके गहराई तक जाना है। जैसे ज्योतिष है, वेद वेदांत हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है, गहराई में जाना है। तो ये समय आपके लिए है, ये छात्रों के लिए, ऐसे छात्रों के लिए ये समय है, आपकी उन्नति तरक्की वाला समय है। लेकिन वो घर 8वां भाव स्ट्रगल का भी है, गूढ़ ज्ञान का भी है, गुप्त विद्या का भी है। तो जो गुप्त विद्या है उनको आप ग्रहण कीजिए, अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए, चोट फेंट से बचिए, और कलेश से बचिए, रोग से भी बचिए। क्योंकि राशि के स्वामी अष्टम भाव में, कोई रोग यदि हो गया तो लंबे समय तक चलेगा। गुरु का प्रभाव ऐसा रहेगा। मोटापा आ सकता है, पतले भी आप हो सकते हो। फैटी भोजन ना करें, जो आपके फास्ट फूड जो होते हैं इनको ना खाएं, मीठे का सेवन कम करें, तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और गूढ़ ज्ञान आपका बहुत मजबूत रहेगा। गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, कोई परेशानी नहीं उसमें, क्योंकि गुरुदेव धन के दूसरे भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव वाणी का, बुद्धि का, परिवार का और बैंक बैलेंस इनका है। तो आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो संभावना करते हैं कि वो पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। कब? कि आपको बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान के ही कारक हैं। गुरु के पास ज्ञान के कारक दाता कहे गए हैं, संतान के दाता कहे गए हैं,
भाग्य के दाता कहे गए हैं, आपकी डिजायर के दाता कहे गए, तो इन सारी चीज़ों को देने वाले, मान सम्मान प्रतिष्ठा के दाता कहे गए। तो आप बुद्धि विवेक ज्ञान से आप अपने जो खोया हुआ पैसा है, जो गुप्त पैसा है आपका पैसा मारा गया था, आप सोच के बैठ गए थे वो नहीं मिलेगा, तो इस समय प्रयास कीजिए किसी माध्यम से कैसे न कैसे आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो गुरु की स्थिति तो इस तरह से अष्टम भाव में वैसे पीड़ित हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मैंने बताया ना कि अब छात्र की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, तो शिक्षा के लिए तो अच्छे, लव रिलेशन के लिए भी अच्छे। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते तो सोच समझ के लगाइए, क्योंकि वो खड्डे का घर कहा गया है, अच्छा घर नहीं कहा गया, डूब सकता है पैसा। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष भी एक गूढ़ ज्ञान है, तो उसको आप, और कल साइंस है ये, तो उसको आप सीखिए। आपको इस समय आपके लिए प्रेरित करेगा, मुझे वास्तु सीखना है, मुझे ज्योतिष सीखनी है। और जितने भी लोग इस समय कोर्स में लगे हुए हैं या कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके गुरु की स्थिति इसी भाव में आ रही होगी या इस भाव पर उसकी दृष्टि आ रही होगी। तो गुरु के बदलते के साथ ही आप लोग इन सारी चीज़ों से जुड़ जाएंगे, वेद वेदांशों से जुड़ जाएंगे, साहित्यों से जुड़ जाएंगे आप। तो जितने लोग हैं आप देखिए अपनी अपनी पत्रिकाओं में, इस समय गुरु की स्थिति अच्छी मानी जाती है। ये तो होगी हमारे छात्रों की बात। अब बात करते हैं आपके शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो इस समय सोच समझ के लगाएं, अपने रिस्क पर लगाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वहाँ से धन प्राप्त हो सके, क्योंकि वो भी गुप्त विद्या है, गुप्त धन है। आपका लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो नहीं ठीक। तो कोशिश करिए, लगाना है लंबे टर्म के लिए लगाइए, लाभ होगा। अब आपके लव रिलेशन की बात में, लव रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंध आपके बढ़िया रहेंगे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में वहाँ के स्वामी बनते हैं, हम सप्तम भाव से देखते हैं, और वहाँ पर बुध और सूर्य बैठे हुए, शुक्र की राशि है। शुक्र की स्थिति कहाँ पर है? शुक्र की स्थिति छठे भाव में है। तो आप अपने जो आपके जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनके लिए परेशानी हो सकती है, किडनी की परेशानी हो सकती है, शुगर की परेशानी हो सकती है, पैनक्रियाज की परेशानी हो सकती है, ये कोई न कोई आपके लिए यूरिन से संबंधित परेशानी हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। और आपको ऐसे आचरणों से बचना है कि आपका कहीं शारीरिक जो क्षय होता है, जो पौरुष होता है, तो ऐसे रोग जो जिसे हम कहते हैं वीर पतन की बात करते हैं, ऐसे रोग आपको ना हो, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। तो आपको किसी के साथ आकर्षण है, किसी के साथ आपके संबंध हैं, उन पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रदेव मंगल की राशि में, मंगल आपको पुश करेंगे, मंगल आपको ऊर्जा देंगे, शुक्रदेव उसकी तरफ को लालायित करेंगे, जोड़ेंगे आपको। तो उन सारी चीज़ों से जो मैं कह रहा हूँ, आप उन चीज़ों से बच करके रहिए, नहीं आपके लिए कोई न कोई परेशानी आने की संभावना बन जाएगी। पार्टनरशिप, जो आपके जो वैवाहिक जीवन के जो साथी, जीवन साथी हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। वैसे वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। सूर्यदेव यहाँ से 15 तारीख को आगे मूव कर जाएंगे, अष्टम भाव में चले जाएंगे। बुधदेव 6 तारीख को आगे चले जाएंगे, गुरु के साथ चले जाएंगे। तो ये ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाएंगे व्यापार के हिसाब से और आपके पार्टनरशिप के हिसाब से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपने विवेक से, ज्ञान से काम लेना है। आपको अपने जो एक्स्ट्रा अफेयर्स की तरफ को आपको जो प्रेरित होंगे, उन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य भाव की। 9th भाव से देखते हैं। 9th भाव होता है आपका भाग्य का, धर्म का, कर्म का। तो आपको इन सारी चीज़ों से, धर्म स्थानों का,
तो ये उन सारी चीज़ों से आपको जोड़ेंगे। और वहाँ मंगलदेव बैठे हुए 7 तारीख के बाद वो भी मूव कर जाएंगे, फिर आपका घर खाली रह जाएगा। तो फिर आपको धार्मिक चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा, आपको शिव जी की आराधना करनी पड़ेगी, शिवालय में जाना पड़ेगा, वेद वेदांतों को पढ़ना पड़ेगा, गुरुओं की सेवा करनी पड़ेगी। तो आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप उन सारी चीज़ों से जुड़िए और इसका भाग्य का लाभ लीजिए। भाग्य आपका जब भी साथ देगा जब आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे, धर्म कर्म पर चलेंगे, तो भाग्य आपका साथ देने वाला है। अब बात करते हैं हम आपके कैरियर भाव की। तो वहाँ के स्वामी सूर्यदेव बनने, और सूर्यदेव की स्थिति अभी तक तो बढ़िया है। 15 तारीख के बाद में वो अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो आपके व्यापार में, बिजनेस में कहीं कमी आवेगी, गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपको अपने बुद्धि से, विवेक से, क्योंकि बुद्ध उनके साथ चलेंगे, तो अपनी बुद्धि से, विवेक से आपको आगे बढ़ना है। आपको ऐसा व्यापार करना है ताकि जो आपका जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि जहाँ रहस्य की चीज़ें हैं, उन चीज़ों से हम धन कमा सकें, तो उन सारी चीज़ों को आपको मनन करना है, ध्यान देना है उनके ऊपर। तो व्यापार बिजनेस जो आपका चल रहा था, आपको अपने बॉस से भी बना के रखनी है, पिता से भी बना के रखनी है, और जो आपकी इंक्रीमेंट और अपने सहसाथियों से भी बना के रखनी है। जो आपकी उन्नति तरक्की होने वाली थी उसमें कहीं मुझे कमी आ रही है, तो हो सकता है आपका प्रमोशन ना हो, आपका जो कोई दूसरा जूनियर साथी है उसका प्रमोशन हो जाए, वो ले जाए उसके इनको, तो आप दुखी हो जाओ। तो इसलिए आपको अपनी सोच समझ करके काम करना है। तो वह अभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें मुझे अभी सामान्य सी नज़र आ रही है। तो जीवन आपका इस महीने सामान्य रहेगा, और आपको किसी तरह की परेशानी आ रही है तो जैसे आप मेरे से पहले आप लोगों ने कमेंट्स करके पूछा, फ़ोन करके मेरे से बात की, मैं आपका समाधान करूँगा, कोशिश करूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रह यदि आपकी पत्रिका में बढ़िया है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन गोचर में ये स्थिति आ रही है तो कहने की गिरावट आएगी। अब गिरावट आएगी तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये जून का महीना आपका उन्नति वाला, तरक्की वाला हो जाएगा। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, फिर भाग्य साथ देगा आपका। संतान की शिक्षा में कहीं परेशानी आ रही वो आपका बढ़िया रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों, इस प्रकार से ये महीना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन चीज़ों को करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो उन्नति और तरक्की होगी। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।